श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय। ईश्वर प्रार्थना। हे सर्वानंद सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म अजन्मा अमर अनंत सर्वव्यापक न्यायकारी दयामय ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं है और आपके शुभ नामों की भी कोई संख्या नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी आपका पार न पा सके तो मूढ़ अज्ञानी क्यों कर आपके नामों का वर्णन कर सकते हैं। हे महाप्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि आप अपने अपार दया से गूंगे को वाचाल और लंगड़े को पथ बांधने के योग्य बना सकते हैं। हम तुच्छ जीवों को भी अपनी इस दया के योग्य बने कि सर्वदा आपके चरणाबिंदु का ध्यान रखते हुए संसार में अत्यंत हर्ष के साथ रहकर अंत को आपका शुभ धाम प्राप्त कर सके। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। अथ 8वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान जी के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, इस देह में अधियज्ञ कैसे हुआ और इस देह में कौन है, फिर इस लोक में तथा मरने के समय योगी पुरुष आपको कैसे जान सकते हैं और इसकी क्या गति है। अर्जुन के प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जो जगत का मूल कारण है वह ब्रह्म है और जो स्वभाव है वह जीव है, वह आध्यात्म है और तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और वर्षा करने वाला जो द्रव्य त्याग रूप यज्ञ है सो कर्म है। जो नाशवान है वह अधिभूत है, इंद्रियों का अधिष्ठाता, देवताओं का अधिपति, जो वैराग्य पुरुष है वह अधिदेवता है। हे अर्जुन, इस देह में देव पूज्य मैं हूँ। जो अंत समय में मुझको स्मरण करता हुआ देह त्यागता है वह मेरे परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। हे अर्जुन, जिन जिन भावों का स्मरण करता हुआ मनुष्य देह त्याग करता है वह मनुष्य उस भाव में भावित होने के कारण उसी भाव को पाता है। इसलिए तू सब समय मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध रूप अपने धर्म का पालन कर। इसी प्रकार से मुझ में मन और बुद्धि लगाने से तू निश्चय ही मुझको पावेगा। अभ्यास योग युक्त होकर जो केवल परम पुरुष में ही अपना मन लगाकर उसी का ध्यान करते हैं वे निश्चय ही उसे पाते हैं। जो सकल विद्याओं का निर्माण करता, अनादि सिद्ध, संपूर्ण जगत का नियता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबका पोषक तत्व, अचिंत्य रूप, सूर्य के समान कांतिमान और प्रकृति से परे जो उस दिव्य रूप परम पुरुष का भक्ति पूर्वक योग बल द्वारा मरण समय में प्राणों को भ्रिकुटियों के मध्य अच्छी तरह से ठहरा कर ध्यान करता रहता है वह मुझ में मिल जाता है। हे अर्जुन, जिसे नाश रहित कहते हैं और राग द्वेष आदि रहित योगी जन जिसको प्राप्त होते हैं और जिसको जानने की इच्छा से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस पद का संक्षिप्त वर्णन करूंगा। संपूर्ण इंद्रियों का निग्रह करके मन को हृदय में रख अपने प्राणों को भ्रिकुटियों के मध्य में ले जाकर योग को धारण करें। हे अर्जुन, जो मनुष्य देह को त्यागते समय एक अक्षर ओम, इस एकाक्षर ब्रह्म का ध्यान करते हुए मेरा स्मरण करते हैं वे अवश्य ही मोक्ष रूप परम पद को पाते हैं। हे पार्थ, जो मेरे में ही चित लगाकर नित्य प्रति निरंतर मेरा स्मरण करते रहते हैं वे एकाग्र चित्त वाले योगी जन मुझे सुलभ रीति से पाते हैं। हे अर्जुन, मुझसे मिलने पर परम सिद्धि महापुरुष अनित्य और दुख के भंडार पूर्व जन्म को नहीं लेते हैं। ब्रह्मलोक से परे जितने लोग हैं उनमें बार बार जन्म लेते हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझ से मिलने के बाद उनका पूर्व जन्म नहीं होता है। ब्रह्मा का एक दिन सहस्र चौकड़ी युगों का होता है और उनकी रात्रि भी इतनी ही लंबी होती है। अब इन युगों की मर्यादा सुन। 17,28,000 सहस्र वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 8,64,000 वर्ष का द्वापर और 4,32,000 वर्ष का कलयुग। ये चारों 33,20,000 वर्ष के हैं। यही एक चौकड़ी हुई है। हे अर्जुन, कारण रूप जो अव्यक्त ईश्वर है उसी से चराचर प्राणी ब्रह्म के दिन के आगमन में उत्पन्न होते हैं और रात्रि के आगमन में इसी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, प्राणियों का समूह दिन में बराबर उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है और दिन के आगमन में फिर उत्पन्न हो जाता है। हे अर्जुन, चराचर प्राणियों का जो अव्यक्त है उसका भी
कारण स्वरूप एक और अव्यक्त है, अर्थात इंद्रियों के विषय से अगोचर और अनादि, जो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता है, और जो अगोचर है, अविनाशी है। कहा गया है कि उसी की प्राप्ति को परम गति कहते हैं। जिस लोक को पाकर फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता है, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके भीतर चराचर प्राणी और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। हे भरतश्रेष्ठ, जिस काल में योगी जन देह को छोड़कर नहीं आते और जिस काल में आते हैं, उन दोनों कालों को मैं कहता हूँ। हे अर्जुन, अग्नि ज्योति दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीनों में जो योगी जन ब्रह्मवेता जन प्रयाण करते हैं, वे फिर नहीं आते हैं। जो और उत्तरायण के 6 महीनों में जो ब्रह्मवेता जन प्रयाण करते हैं, वे फिर नहीं आते। और धूम कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 मास और चंद्र ज्योति में जो योगी प्रयाण करते हैं, वे फिर इस संसार में आते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये दोनों योनियों के आने जाने के सनातन मार्ग हैं, और जो शुक्ल पक्ष मार्ग से जाते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, और जो कृष्ण पक्ष मार्ग से जाते हैं उनका आवागमन संसार में लगा रहता है। अर्जुन, जो योगी मोक्ष के मार्ग और संसार के दाता इन दोनों मार्गों को जानता है, वह मोक्ष नहीं पाता है। इसे अर्जुन सदा योग युक्त हो। वेद यज्ञ तप दान आदि में जो फल कहे गए हैं, उनसे अधिक जो योग रूप ऐश्वर्य है उसे पाते हैं, और उनको पाकर परम पद जो श्रेयोत्तम स्थान है उस पर पहुंच जाते हैं। इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग्यो नाम 8वां अध्याय। 8वें अध्याय का महात्म्य। एक समय विष्णु जी के समीप बैठी हुई लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाप्रभु, आपने गीता जी के 7वें अध्याय का महात्म्य तो सुनाया, अब 8वें अध्याय का महात्म्य भी सुनाइए। श्री लक्ष्मी जी के वचन को सुनकर श्री विष्णु जी बोले, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें गीता जी के 8वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय मिथिलापुरी में राजा मिथिलेश के यहाँ वर्षा न होने के कारण बड़ा भारी अकाल पड़ा, जिसमें राजा की संपूर्ण प्रजा अकाल से पीड़ित हो त्राहि त्राहि करने लगी। राजा ने प्रजा के दुखों को मिटाने के लिए अनेकों यज्ञदान किए, परंतु प्रजा का कष्ट दूर नहीं हुआ। उसी चिंता से व्याकुल होकर राजा ने साधु ब्राह्मणों की सभा करके इसका विचार प्रारंभ किया कि मेरे कौन से पाप से यह अकाल पड़ा है। इंद्रादि देवताओं की प्रसन्नता के लिए मैंने अनेकों यज्ञ किए, परंतु यज्ञ भाग लेकर भी देवताओं ने वृष्टि नहीं की, इसका क्या कारण है। उसी समय एक ब्राह्मण राज्यसभा में उपस्थित हुआ। ब्राह्मण को अत्यंत तेजस्वी जानकर सभा से उठकर आदर पूर्वक बैठाया और उससे भी वही प्रसन्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि तेरे राज्य में एक ब्राह्मण के संतान नहीं थी। वह ब्राह्मण संतान के लिए अजामेघ यज्ञ करने के लिए सब सामग्री इकट्ठी करने लगा, तो उसे कोई बकरा नहीं मिला। हार मानकर वह ब्राह्मण दुग्ध मुही बकरी का बच्चा बकरी सहित मोल लेकर बच्चे को हवन करने लगा। तब बकरी बोली, हे ब्राह्मण, तू महापापी है जो अपने पुत्र के लिए मेरे पुत्र का हवन करता है। जिस राजा के राज्य में ऐसा पापी ब्राह्मण है, वह राजा संपूर्ण प्रजा के साथ दुखी होवे। ऐसा श्राप देकर वह बकरी पुत्र मोह में मर गई। कुछ दिनों के बाद वह ब्राह्मण भी मरा। धर्मराज के पास गया, तब उन्होंने कहा कि यह ब्राह्मण बड़ा पापी है, तो इसे नरक में भेज दो। वह ब्राह्मण नरक से निकलकर बंदर, कुत्ता आदि योनियों में जन्म हुआ। वह ब्राह्मण अनेक प्रकार की योनियों को भोगने से बड़ा दुखी है, और जब उसका और बकरी का उद्धार हो तब तेरी प्रजा सुखी होवे। राजा ने कहा, इसके उद्धार के लिए क्या उपाय है, सो कृपा पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने कहा, कुरुक्षेत्र में धर्मरुचि नाम के एक सन्यासी रहते हैं। वे बड़े गीता पाठी हैं। वे तुम्हारे नगर में आकर गीता जी के 8वें अध्याय के महात्म्य का फल तुमको दे दे, तो उस ब्राह्मण और बकरी का उद्धार हो और संपूर्ण प्रजा सुखी होवे। राजा ने तुरंत ही रथ को सजाकर सारथी के सहित कुरुक्षेत्र में धर्मरुचि को लाने भेजा। सारथी ने वहां पहुंचकर राजा का संदेश सन्यासी से कह सुनाया। गीता जी के 8वें अध्याय के महात्म्य के अभ्यास
से वह सन्यासी अत्यंत तेजवान और प्रभावशाली था। राजा की मनोगत की सब बातें जानकर पहले तो वह बहुत उदास हुआ और पीछे महात्माओं की संपत्ति परोपकार के लिए होती है ऐसा जानकर रथ में बैठकर मिथिला में आया। आते ही गीता जी के 8वें अध्याय का महात्म्य के फल से ब्राह्मण और बकरी का उद्धार हुआ। वे दोनों अधम देह से छूटकर परम पद को पहुँचे और नगर में अपूर्ववृष्टि हुई। इति श्रीपद पुराणे उत्तराखंडे स्थित संवादे गीता महात्म्ये नाम 8वां अध्याय समाप्तम्। आरती श्रीमद् भगवत गीता की। ओम जय श्री भगवत गीते मैया जय श्री भगवत गीते। हरि हिय कमल विरैणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय श्री भगवत गीते। कर में सुमार में प्रकाशिनी कामा शक्तिहारा मैया कामा शक्तिहारा। तत्व विज्ञान विकासिनी विद्या भर में परा। ओम जय श्री भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनी सबे विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग दिवेश विदारणी कारणी मोद सदा मैया कारणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी प्रमाण दे प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशनी नाशनी तमे रजनी मैया नाशनी तमे रजनी। देवी सद्गुणी दायनी हरि रसिके सजनी। ओम जय भगवत गीते। समिता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी। समल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर अपना कर लीजे। ओम जय श्री भगवत गीते। ओम जय श्री भगवत गीते मैया जय श्री भगवत गीते। हरि हिय